ओके, उसको ऊपर में लिखे है तिबिरियस के झील के किनारे चेलों पर प्रकट होना। आमेन। यीशु मसीह तीसरी बार चेलों को प्रकट हो रहा। आमेन, हालेलुया, यस। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियस झील के किनारों तिबिरियस के झील के किनारे चेलों पर प्रकट हुआ। अब यीशु मसीह क्या हुआ? पहले मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। अब जी उठने के बाद वापस यीशु मसीह चेलों को प्रकट हो रहा। कारण क्यों? जितने चेले थे 12-11 जो भी है, एक तो यीशु मसीह को पकड़वा के मर गए, बाकी 11 चेले जो थे वो अपने अपने कामों में वापस चले गए। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह उन्हें वापस बुलाकर उन्हें प्रकट कर रहा था। मैं बोला था मैं मरूंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा, वैसे हुआ, मैं जिंदा हूं। हालेलुया। तोमा को दिखाया, हमने देखा, मरियम मगदलीनी को दिखाया। हालेलुया। ओके, पढ़ेंगे। यीशु मसीह अब चेलों को बता रहे, आमीन। क्योंकि 3.5 साल लेकर यीशु मसीह उनको साथ चलाए, चमत्कार दिखाए, प्रार्थना किए, हम प्रार्थना के मॉडल सिखाए, प्रभु के मेज लिए, सब कुछ किए, पर फिर भी ये 11 चेले अपने अपने राज्य में अपने अपने कामों में वापस चले गए। इसलिए वो वापस उनसे मिलने आए। इन बातों के बाद, कौन सा बात है? यीशु मसीह मरने के बाद, गाड़ने के बाद, जी उठने के बाद, इन बातों के बाद तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट हुआ। इस रीति से प्रकट हुआ, इस रीति से प्रकट किया। हाँ, इस रीति से प्रकट किया। शिमोन पतरस और थोमा, शिमोन पतरस और थोमा जिसको अविश्वास थे, उसके अविश्वास को निकालकर विश्वास भरकर वापस पतरस और थोमा को मिलता है। हाँ, शिमोन पतरस और थोमा, हाँ, जो दिदुमुस कहलाता है, दिदुमुस कहलाते हैं, और गलील के काना नगर का नतनएल और जबदी के पुत्र, और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। उनके चेलों में से कुछ और को इकट्ठा किया था। आमीन। हाँ, शिमोन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने को जाता हूँ। अभी शिमोन पतरस वो व्यक्ति है जो 3 बार यीशु मसीह को ठुकराया था। उसके बाद पश्चाताप करने के बाद बड़े बड़े कार्य करने के लिए तैयार है। वो अभी लीडर बनकर सारे चेलों को इकट्ठा कर रहे हैं। किसके लिए? मच्छी पकड़ने। हो सकता है उनको खाने के लिए जरूरत था। आमीन। मच्छी पकड़ने के लिए उन चेलों को इकट्ठा करके जा रहे हैं। ओके, मैं मछली पकड़ने को जाता हूँ। यहाँ पतरस कह रहा है मैं मछली को पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, अभी वो उनको मालूम नहीं यीशु मसीह वापस आया कि नहीं, पर वो जाने बिना वो बाकी चेलों को लेकर मच्छी पकड़ने जा रहा है। उन्होंने उनसे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। हाँ, चेलों लोग भी बोला हम भी तेरे साथ चलते हैं। वे निकल कर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। उस रात भर पतरस और पूरे चेले कुछ न पकड़ा। जाल डाले कुछ नहीं पर। लूका 5वां अध्याय में यही चीज को हम देखते हैं। किसी को बोलो इतिहास दोहराता है। कमन जोर से बोलो ना, इतिहास। लूक 5 में वही पतरस रात भर जाले डाले, एक भी नहीं मछली पकड़ा, तो वो जाल को लपेट रहे थे। तब यीशु मसीह उसके नाव पर बैठकर सुसमाचार सुनाने के बाद यीशु मसीह ने बोला इस भाग पर जालों को डालो, अब वो जाल भरकर उभर आएंगे। वही चीज वापस यीशु मसीह पतरस के जीवन में कर रहे हैं। हाँ, क्या लिखा है? लूक 5 को जाके पढ़ना, मेरे पास समय नहीं। लूक 5 में वो लिखा है। शिमोन पतरस ने कहा कि मैं मछली पकड़ने को जाता हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम तेरे साथ चलते हैं। हम भी तेरे साथ चलते हैं। वे निकल कर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। उस रात कुछ नहीं पकड़ा था। यही सही अनुभव जब यीशु मसीह को मुलाकात करने से पहले पतरस का जीवन में हुआ। वही वापस किसी को बोलो इतिहास दोहराता है। कई बातें जो अच्छा हुआ ना
किसी को बोलो आपके जीवन में होने वाला है, उसे याद रखना, याद रखकर प्रभु को धन्यवाद करते रहना। कई बार हम, किसी प्रॉब्लम क्या है मालूम है, कई बार हम 10 अच्छा चीज प्रभु की उसे भूल जाते हैं, एक बुराई जो होता है ना उसे याद रखते हैं। किसी को बोलो 10 अच्छा किया उसे याद करो, एक बुराई को नजरअंदाज करो। एक बुरा आपका जीवन में कुछ हुआ है, किसी को बोलो उसे कैंसल करो, उसे नजरअंदाज करो। मेरा प्रभु भूला नहीं। किसी को बोलो मेरा प्रभु भूला नहीं। हाँ, बोर बोर होते ही बोर होते ही यीशु किनारे पर खड़ा हुआ। यीशु किनारे पर खड़ा हुआ। आमेन। तो भी अभी चेलों यीशु ने मसीह उनको वापस प्रकट होने के लिए आ रहे, उन्हें देखा नहीं। हो सकता है अति भोर के समय थोड़ा अंधेरा था, तो वो लोग यीशु को नहीं देखे, तो भी उन्होंने न पहचाना तो भी चेले लोग उन्हें न ना पहचाना पहचान कि यह यीशु है। कि यीशु है। हमें कई बार हम नहीं पहचानते हमारे नाव में यीशु है। किसी को बोलो मेरा नाव यीशु मसीह है। हालेलुया। मेरी यात्रा में यीशु मसीह, मेरा घर में यीशु मसीह है। कितना लोग बोलते हैं यस। हम नहीं पहचानते, हम सोचते यीशु नहीं है। नो, किसी को बोलो यीशु मसीह है। किसी को बोलो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा मेरे घर में नहीं, मेरे मंदिर में, मेरे शरीर में है। मेरे सर के बाल से लेके पैर के नाखूनों तक पवित्र आत्मा है। हाँ, उन्होंने न पहचाना कि यह यीशु है। उन्होंने, कई बार हम अपनी परिस्थितियों के बीच में पहचानते नहीं यीशु है। किसी को बोलो कितना भी परिस्थिति गंभीर होने दे, उस परिस्थिति के बीच में मसीहा है, बचाने वाला मेरा मसीहा है। यस। रात भर वो जाले बिछाए, और पत्रोस वो व्यक्ति था जो समुद्र का खिलाड़ी था। किसी को बोलो पत्रोस वो व्यक्ति था जो समुद्र का खिलाड़ी था। समुद्र के कोई भी कोने में वो मच्छी को पकड़ते थे, पर रात भर किया, कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। किसी को बोलो यीशु खड़ा है। कम ऑन, जोर से बोलो ना, यीशु खड़ा है। हालेलुया। आपकी आपकी कुंजियों को देखने के लिए, आपकी कुंजियों आशीषों को देने के लिए यीशु खड़ा है। हाँ, तब यीशु ने उनसे कहा, अब यीशु मसीह उनसे कहता है, हे बालकों, ये बालकों, ये क्या बच्चों, तुम्हारे पास कुछ खाने का को है? कितने लोग बोलते हैं डैडी, यस मैं सुन रहा हूँ, डैडी मेरे बाजू में खड़ा है, मुझे कोई फिक्र नहीं। रात भर मच्छी नहीं हुआ तो क्या हुआ, नहीं पकड़ा तो क्या हुआ, फिर भी यीशु खड़ा है मेरे बाजू में। बोलो ना, डैडी मेरे साथ खड़ा है। हालेलुया। हाँ, ये बालक को, हे बालकों, तुम्हारे पास खाने को है? उन्होंने उत्तर दिया कि एक यीशु मसीह पूछ रहे उनको, हे बालकों तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? जबकि यीशु को मालूम था ये लोग रात भर मछली पकड़ने गया था, एक भी मच्छी नहीं मिला, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। फिर भी यीशु मसीह पूछ रहा है, हे बालकों क्या तुम्हारे पास खाने को है? उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं। उन्होंने नहीं, खाना नहीं पूछा, उन्होंने पूछा कुछ मछलियां है क्या? जबकि यीशु मसीह को मालूम था कि वे लोग मच्छी पकड़ने गए थे, एक भी नहीं पकड़ा। उन्होंने उत्तर दिया नहीं। छठा वाक्य, उसने उनसे कहा, अब यीशु मसीह बोलता है, नाव की दाहिनी ओर नाव के दाहिनी ओर जाल डालो जाले डालो। तो पाओगे। एक जाल नहीं, जाले डालो। पतरस को उस समय भी बोला जाले डालो। हाँ, तो पाओगे। तो पाओगे। नाव के दाहिने, कितना पक्का है यीशु मसीह। अगर यीशु मसीह बोलता है इस जगह जाओ 1 लाख रुपया मिलेगा, तो पक्का मिलेगा। किसी को बोलो विश्वास करो, इस बंदे से मिलो, प्रभु आपको पक्का आशीष देगा। हालेलुया। यीशु मसीह बोला नाव के इस बाएं के, कौन सा और, नाव की दाहिने ओर जाले डालो तो पाओगे। तो पाओगे। आपको मालूम है क्यों? रात भर उस जगह पर मच्छी नहीं था, पर जब मालिक बोलता ना मच्छी पक्का, किसी को बोला पक्का आएगा। मालिक की बोली मच्छी सुन के आया जालों पर। हालेलुया। प्रॉब्लम क्या है? मनुष्य सुनता नहीं। किसी को बोलो मैं सुनूंगा। जोर से बोलो ना, मैं सुनूंगा। हालेलुया। रात भर क्या पतरस और चेले उस जगह पर जाल नहीं डाला था, डाला था, पर यीशु मसीह बोला
मालिक बोला तो मच्छी सुनना पड़ता है। अगर फंसने का है तो भी फंसने के लिए जानवर तैयार है, पर मनुष्य नहीं। मनुष्य अपने आप को घमंडी, अपने आप को अपना बोली पे भरोसा करता है। किसी को बोलो आज से यीशु की बोली पर। पतरस जब यीशु की बोली पर भरोसा किया तो पानी पे चला, चमत्कार पे चला। हालेलुया। तो यीशु मसीह कहता है क्या करो, दाहिनी ओर जाले डालो तो पाओगे। तो पाओगे। उन्होंने जाले डाले। और अब मछलियां की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। मछली के हर एक नहीं, रात भर एक भी नहीं पकड़ा, और वो बहुत है जाल भर भर कर मच्छी को। क्योंकि मालिक जब बोलता है ना, मच्छी सुनता है। किसी को बोलो मालिक बोलता है तो मच्छी सुनता है। हमारा हमारा स्किल्स नहीं, हमारा कुछ नहीं, मालिक का बोली काफी है। जोर से बोले यीशु मसीह की बोली काफी है। आप अगर यीशु मसीह की वचन लेके बोलेगा, बीमार है तो चंगाई पाएंगे। आप अगर यीशु मसीह की बोली लेकर बोलेगा, जेब में पैसा नहीं तो पैसे की बारिश होगा, क्योंकि उसकी बोली में सामर्थ्य है। जोर से बोलो यीशु की बोली में सामर्थ्य। जोर से बोलो ना, यीशु की बोली में सामर्थ्य। इसलिए बाइबल पढ़ना, यीशु की वचन को बोलना इंपॉर्टेंट है। जो आपका दिल भरा वही मुंह बोलेगा। क्या आपका दिल वचन से भरा है? उन परिस्थितियों पर प्रभु की वचन, हालेलुया, परिस्थिति के मुताबिक प्रभु के वचन आप जब बोलता है, परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होता है और आपकी जीवन की तमन्नाओं को प्रभु पूरा करता है। यस, मछलियां बहुताय के कारण उसे पकड़ न पाए, वो खींच खींच न नहीं पाए। पाए। जालों को इतने लोग मिलके खींच नहीं पाए। रात को एक भी नहीं पिला यीशु मसीह की बोली पर मच्छियां। अरे मेरे मालिक बुला रहे, जाके जाल में पूरा जाल भर गए। हाँ, शिमोन अब सातवां वाक्य। मछलियां की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। बहुत है कि इतना रात को एक भी मच्छी नहीं। सुबह भोर को यीशु मसीह बोलते ही इतना मच्छी, पूरा दुनिया का मच्छी भाग है भाई। क्योंकि मच्छी लोगों को मालूम है मालिक बुला रहा। हाँ, शिमोन पतरस तब शिमोन पतरस, अ, तब चेले में सातवां। इस इसलिए हाँ, इस उस चेले से ने जिससे यीशु प्रेम रखता था, हाँ, पतरस से जिसने कहा। यीशु प्रेम रखता था। क्योंकि कौन लिख रहा है? यूहन्ना। योहन्ना। इसलिए अपना अपना थोड़ा बटर मार कर लिख देते हैं। इसलिए उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम करता है, योहन्ना लिख रहा है, इसलिए बोलता है यीशु जिससे, क्या पत्रों से नहीं प्रेम करता, थॉमस से यीशु सबसे प्रेम करता है। पर योहन्ना जो बोला, जिस चेले विल्सन से जो यीशु जो अधिक प्रेम करता है। हालेलुया। हाँ, इसलिए उस चेले ने हाँ, जिससे यीशु प्रेम रखता था, अपना नाम पतरस से नहीं लिखा कहा। उसने। जिस यीशु ज्यादा प्रेम करता है, रखता है, पत्रोस से कहा। पत्रोस से यह तो इतना नहीं बड़ा वाक्य, माय गॉड, अपना चीज थोड़ा बढ़ा के बोलो, कोई बात नहीं। अगर प्रभु के लिए है तो बोलो भाई, प्रभु भी खुश होता है। हाँ, तो पत्रोस से कहा। जबकि यह ऐसे लिखने थे, योहन्ना ने पत्रोस से कहा नहीं, इसीलिए कि उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था, पत्रोस से कहा। हालेलुया। हाँ, यह तो प्रभु है। यह तो प्रभु है। किसी को बोला यह तो यीशु मसीह है, जो हमारे साथ 3.5 साल रहा। आमीन। और हमारे साथ रात को हमने मछली, पत्रोस बोलता है, इस हमने रात भर के उस समय भी यीशु मसीह बोला हमने डाला, जाले भर के आए। हाँ, ये शिमोन पत्रोस ने सुनकर, का यह तो प्रभु ही है। ये तो प्रभु। क्यों उसको याद आया? क्योंकि उसको याद था पहले भी यीशु मसीह किया। अगर यीशु मसीह पहले भी चमत्कार किया, यीशु मसीह आज भी चमत्कार करे, कल भी चमत्कार करे। क्या आप विश्वास करेंगे? जो हुआ हुआ चमत्कार को भूलना मत, उसे धन्यवाद करते रहो। प्रभु आपके जीवन में बार बार करेगा। किसी को बोलो प्रभु बार बार करने में माहिर है भाई। कितना लोग याद दिलाएंगे, प्रभु जी आपने पहले भी 5 साल पहले, 10 साल पहले किया था, आज भी आप करता है। मैं विश्वास करता हूं, मैं पाकर ही रहूंगा। हालेलुया। हाँ,
शिमोन पतरस ने यह शिमोन पतरस ने यह सुनकर कि प्रभु है, हाँ, कमर में अंगर रखा, कस लिया, क्योंकि कमर को बांध लिया, क्योंकि वो नंगा था, हाँ, और झील में कूद पड़ा। हाँ, झील में कूद पड़ा। इतना मछलियां खुशियों से वो झील में कूद पड़ा। हाँ, परंतु और चेलों डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं, किनारे से दूर नहीं, कोई 200 हाथ पर थे। 200 हाथ पर थे। ओके, नौवां वाक्य। जब किनारे पर उतरे, जब किनारे पे उतरे, तब उन्होंने कोयले की आग उस पर मछली रखी हुई और कोयले के रोटी आग उस पर, यानी कि मछ- वो लोग मिलकर फेलोशिप कर रहे हैं। हमें घर की कलीसिया चला रहे, या जहां मिलते थे उधर घर की कलीसिया आग लगाकर मछली को बनाए, रोटी को बनाए। हाँ, देखी, हाँ। और रोटी को देखी। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने पकड़ी है, अभी पकड़ी है, उनमें से कुछ लाओ। उनमें से कुछ लाओ। इतना पकड़ा तो सब, मतलब कुछ लाओ। ओके, शिमोन पतरस ने हाँ, डोंगे पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियां से भरा हुआ जाल, गिन के बड़ी बड़ी मछलियां 153, अगर 1 किलो का भी हो तो 100 किलो, 153 किलो मछलियां, हाँ, लेके आई। लेके आई। भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, हाँ, और इतनी मछलियां होने से जाल न फटा। हाँ, इतनी मछलियां होने से जाल फटने के तौर से था। ओके, शिमोन पतरस ने यीशु ने उनसे यीशु ने कहा, उनसे कहा, आओ, आओ। भोजन करो। मैन, हमारा परमेश्वर भोजन का भी ख्याल करते हैं। मैन, उन चेलों को बता रहे हैं, मैन, आप चिंता मत करो, जो मैं चमत्कार पहले किया आप भी वापस करता हूँ। मैन, वो भोजन बना, आओ भोजन करो। आओ, भोजन करो। हाँ, और चेलों में से किसी को हिवाई न हुआ चेलों में से किसी को हिवाय नहीं हुआ कि उसने उससे पूछे कि तू कौन है, उसे पूछे, क्योंकि उनको अभी भी मालूम नहीं है कौन है भाई। क्योंकि वे जानते किसी को थे। बोलो कौन है भाई, किसी को बोलो यीशु है भाई। अमेन, यीशु ही कर सकता और कोई कर ही नहीं सकता। पहले भी किया था, पतरस को मालूम है पहले भी, क्योंकि उसके जीवन में पहले भी किया था। किसी को बोलो, क्या आपको याद है आपके जीवन के सारी चमत्कार यीशु ही किया, अब भी हो रहा है तो वो यीशु ही करेंगे। जोर से बोलो, यीशु मेरे जीवन में चमत्कार करता है, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में चमत्कार करता है। चेलों में से किसी को साहस न हुआ कि उससे पूछे तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि यह हो ना हो, यह प्रभु ही है। यह हो न हो प्रभु ही है। किसी को बोलो यीशु ही है, क्योंकि रात भर पूरा पूरा समुद्र को छानबीन किया, एक भी मछली नहीं मिली, पर इस व्यक्ति यानी कि यीशु की बोली पर जो जब जाले डाले, इतने भर भर के आया। अब वे भोजन, प्रभु से उन चेलों को भोजन खिलाया। किसी को बोलो, आप भी नहीं पहचाना तो आप प्रभु से वाकिफ नहीं। किसी को बोलो, आप भी नहीं पहचाना, इतनी चमत्कार करने के बाद आप भी नहीं पहचाना तो आप यीशु को पहचाने ही नहीं। जैसे बोलो, मैं यीशु को पहचानता हूँ, वो मेरा डैडी है, वो मेरा जीवन में चमत्कार करता है। आज आपके जीवन में चमत्कार रुका है, बोलो ना, डैडी आई लव यू। थोड़ा गले लगाओ ना, वो प्रीता आपसे गले लगा रहा। जैसा उड़ाव पुत्र भागे भागे आए, ये समझ कर कि उसे अपने घर के दास बनाए, पर पिताजी हमेशा दास नहीं, वो बेटा को चुनता है, वो बेटी को चुनता है। जैसे बोलो, वो मेरा डैडी है, वो मुझे भूला नहीं, वो चमत्कार पहले भी किया, वो चमत्कार अब भी करेगा। आमीन। यीशु आया यीशु आया, और रोटी लेकर उन्हें दी, यीशु आया और रोटी लेकर उनको और वैसे ही मछली भी। वैसे भी मछली भी। यह तीसरी बार है कि यीशु ने मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दर्शन दिए। ये तीसरी बार मरे हुए में से जी उठने के बाद चेलों को दर्शन दिया। आमीन। वही चीज, वही चमत्कार जो पहले किया था, वही चमत्कार बाद
वापस करके उन्हें वाकिफ किया, मैं ही यीशु हूं, मैं मरा था, आज मैं जिंदा हूं। आमीन। और लास्ट में वही यीशु मसीह उन्हें मिशन देता है। यीशु मसीह को जब सूली पर चढ़ाया, मर गए यीशु मसीह, गाड़े गए, सारे चेले छित्र भित्र हो गए। वापस आकर तीसरी बार यीशु मसीह उन चेलों को समझा रहा कि मैं वही हूं, मैंने बताया था। मत्ती 28:18 में लिखा है, स्वर्ग और धरती के अधिकार मेरे मुट्ठी में है। इन चेलों को ये मिशन दे रहा, तुम जाओ दुनिया के छोर तक, सबको, सारी जातियों को मेरा चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। वो मिशन कितना पावरफुल था, आपको मालूम है? वही 12 चेले दुनिया को हिला डाले। क्या आपके जीवन में मिशन है? आपको प्रभु उस घर में रखा है, क्या वो घर वाले सब यीशु को जानते हैं? नहीं तो आज से प्रार्थना करो। आपको वो पड़ोसी में रखा है, क्या वो सारे पड़ोसी लोग यीशु के पास यीशु के नाम को सुनना है? आपको उस कंपनी में रखा है, क्या वो कंपनी के लोग, कितने लोग आज की रात निर्णय लेता है, मैं जहां जाऊंगा सबको मैं यीशु का नाम बताऊंगा? ये मिशन प्रभु हमको और आपको दिया है। तीसरी बार चेलों के पास आकर वही मिशन को दोहराता है। आज की रात प्रभु आपको मिशन, वही मिशन दोहरा, जिस घर में रहते हैं ये सारे घर के लोग यीशु को जाने, आपके द्वारा, आपके स्वभाव के द्वारा, आपकी गवाही के द्वारा, आपका चंगा रहने के द्वारा, आपकी आशीष के द्वारा वो लोग यीशु को जाने। वो कंपनी में रखा है, वो बिजनेस में रखा है, पैसा कमाने के लिए। पैसा तो यूं ही प्रभु दे देगा, और आपकी मकसद एक ही है, प्रभु ने मुझे मिशन दिया है, मैं नरक को खाली करूंगा, स्वर्ग को भरूंगा। मैं जब यीशु मसीह के साथ मुलाकात करूंगा बादलों पर, मेरे पीछे 1 करोड़ लोग होगा। कितना लोग बोलेंगे? 1 करोड़ नहीं तो 1 लाख तो लोग होगा, 1 लाख नहीं तो 10,000 लोग होंगे। कितना लोग बोलता है यस सर? आज तक आप यीशु को नहीं जानते, वो यीशु आपसे प्रेम करता है, वो आपके जीवन में बार बार चमत्कार करना चाहता है। इस वीडियो पे ऐसे नहीं आया, मेरे यीशु आपसे प्रेम करता है, वो आपको अपना यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठकर आपको प्रकट करना चाहता है। इसलिए मेरे पीछे ये चमत्कारी प्रार्थना बोलो, आज के बाद आपका जीवन प्रभु थाम लेगा। आज के बाद आपका जीवन वही समान नहीं है। जो चमत्कार आप बिना जाने यीशु से पाया है, वही चमत्कार यीशु को जानकर कितनी अधिक प्रभु आपके जीवन में करने वाला है। इसलिए मेरे पीछे आंखें बंद करें, हाथों को उठाकर बोलिए, हे स्वर्गीय पिता, मैं आपके चरणों में आता हूँ, आपके चरणों में जाने अनजाने में जाने अनजाने मुझसे जो भी पाप हो मुझसे जो भी पाप मुझे हो, तू क्षमा कर, मुझे तू क्षमा अपने कर, लहू से आपके लहू से धोकर धोकर शुद्ध कर, शुद्ध कर, पवित्र कर। पवित्र कर। आप मेरे लिए आए, आप मेरे लिए मारा आए, गया, मारा गए, दफनाया गया, दफनाया गए, जी उठा, जी उठा, जिस तरह चेलों को प्रकट हो, जिस तरह चेलों को आज प्रकट से हो, मुझे प्रकट होने दे। आज से मुझे मेरी प्रकट हो। आंखों को खोल दे, मेरी आंखों को खोल दे, रातों में, रातों स्वप्न में, के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, दर्शन के द्वारा दर्शन के मुझसे द्वारा बातें कर। मुझसे बातें कर। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे मदद कर, मुझे मदद मैं कर। यीशु मसीह के पीछे चलना मैं चाहता हूँ। यीशु के पीछे चलना यीशु चाहता के हूँ। नाम से मांगता हूँ। यीशु के नाम से और मांगता सबने हूँ। कहा आमीन। आमीन। प्रभु इन वचनों से आप सब